नमस्कार, मैं लवीना राज और अब आपसे मेरी मुलाकात जी न्यूज़ पर होगी। और आज जब मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो आज मैं आपको एक ऐसे इम्तिहान की परतें आपके सामने खोलने जा रही हूँ जिसने आप ये याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि हमारी जो बेखौफ ज़िंदगी है उसका एतमाद जो है, ट्रस्ट, भरोसा जिसे कहा जाता है, उसको पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। देखिए, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अटैक की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ी और इसी तफ्तीश में एक डॉक्टर का नाम उभर कर सामने आ गया। लेकिन मैं एक डॉक्टर क्यों कहूँ, क्योंकि जितने भी नाम वहाँ पर सामने आए हैं वो सारे के सारे डॉक्टर ही तो हैं। i20 कार कौन चला रहा था? डॉक्टर उमर। उसके साथ ही कितने सामने आए? सारे के सारे आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी कि सबके नाम के आगे डॉक्टर है। और देखिए, वही डॉक्टर जिसे अभी तक हमारे जहन में क्या आता था, जिंदगी बचाने वाले फरिश्तों की जब कतार में हम सोचते हैं तो हमें डॉक्टर यहाँ पर याद आते हैं। ईश्वर का रूप जिस डॉक्टर को कहा गया, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता रहा। लेकिन जब भरोसा ही उस शक के दायरे में खड़ा हो जाए तो फिर आप अभी समझ लीजिए कि यही वक्त है सवाल उठाने का भी और जवाब उनके क्या है ये तलाशने का भी। तो आइए अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि सवाल इस बात का नहीं है कि एक डॉक्टर का नाम इस पूरे केस में क्यों आ गया, या एक डॉक्टर ने क्यों आतंकी हमला कर दिया, या कैसे आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ गया। सवाल इस वक्त इस बात का होना चाहिए कि आखिर ये जो दहशतगर्द हैं उनकी नज़र आजकल हमेशा आप देखेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर आखिर कैसे पड़ जाती है। जो सलीके से बोलने वाले, सलीके से बात करने वाले लोग होते हैं उन पर कैसे इन दहशतगर्दों की नज़र होती है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, नफासत से जो पेश आने वाले चेहरे हैं इन पर इनकी नज़रें ठहरती हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि अब आप इसको ऐसे समझिए, जहाँ पर तलवारें शोर करती हैं ना, वहाँ पर ये जो चेहरे हैं वो बेहद खामोशी से बहुत गहरे जख्म दे जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को शक भी नहीं होता। और आप ये ध्यान रखिए कि सबसे खूंखार वही होता है जो मासूमियत की ओट में छिपा हुआ हो। इसीलिए नज़र बार बार आप देखेंगे कई सारे ऐसे खबरें सामने आती हैं कि पढ़े लिखे लोगों पर इन दहशतगर्दों की नज़र होती है। और इसीलिए ये जो दहशतगर्दी का मौजूदा दौर मुझे समझ में आता है, ये तीर तलवार का नहीं है बल्कि जहन की जंग का ये दौर है। और इसी दौर में बंदूकों से पहले जो दिमाग है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या फ़ायदा होता है और कैसे इन पर जब नज़र होती है तो ये दहशतगर्द अपने लिए फ़ायदेमंद इनको समझते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, गैर मामूली काम करने के लिए मामूली दिखने वाले जो लोग हैं उनको चुना जाता है। और जब शख्स पढ़ा लिखा हो, भाई डॉक्टरेट तो हमने तो हमेशा से सुना है ना कि डॉक्टरी के लिए आपको बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। और इसको जनरलाइज बिल्कुल नहीं करना होगा, लेकिन क्योंकि डॉक्टर का नाम सामने आया इसीलिए इस पर बात करनी ज़रूरी है। देखिए, जो पढ़ा लिखा शख्स है, कानून की अगर बात होगी तो उसकी बारीकियों को वो समझेगा, सिस्टम के रास्ते क्या हैं उनसे वो वाकिफ़ होगा, उसको मालूम होगा। और फर्राटेदार अगर इंग्लिश बोल ले तो जो अंग्रेज़ी की रवानगी से वो बात करेगा, उस शक की जो हर परत है उसको धुंधला करता चला जाएगा। और अगर भीड़ है तो भीड़ में वही पढ़ा लिखा इंसान ऐसे गायब हो जाएगा जैसे समंदर में नमक गायब हो जाता है। और इसीलिए इन दहशतगर्दों के लिए जो पढ़ा लिखा इंसान है वो एक चलता फिरता नकाब होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं जो आपको यहाँ पर ज़रूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहली, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, एतमाद जिसे कहा जाता है। उर्दू का ये लफ्ज़ है लेकिन इसका मतलब होता है भरोसा। अंग्रेज़ी में इसे ट्रस्ट कहते हैं। यानी कि लोग उसके पीछे जो पर्दा है वो यहाँ पर नहीं देख पाते। और इसी तरह वहाँ पर तकरीर और ताल्लुक, यानी कि कम्युनिकेशन और नेटवर्क। आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, आप जिस तरह से लोगों से घुल मिल जाते हैं, पढ़े लिखे होने के नाते आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। और फिर क्या, अंग्रेज़ी में आपको एक मुस्कान देनी है और एक नर्म सा आपको सलाम। और फिर जो शक का साया है वो उस पढ़े लिखे शख्स के इर्द गिर्द भी घूमता नहीं है। ये पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन देखिए, जो दिल्ली केस में डॉक्टर का नाम यहाँ पर सामने आया, आपको एक बात ज़रूर समझ लेनी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश का हिस्सा यहाँ पर उसको नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये, इसको और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो खामोश जो दहशत है उसकी निशानदेही को ये बताता है। और कैसे ये जो लैब कोट की तह में आप देखेंगे मेडिकल किताबों की जो जिल्द है उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। और
सीधे सीधे नाम सामने आ गया उन लोगों का जिनके नाम के आगे लगा हुआ था डॉक्टर। इसीलिए इसे जनरलाइज करना तो गलत होगा, लेकिन अब चूंकि डॉक्टर का नाम सामने आया और सारे के सारे जो हैं उनके नाम के आगे एक चीज आपको कॉमन डॉक्टर दिख जाएगी, इसीलिए इस पर बात करनी आज जरूरी है और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो दहशत की नई शक्ल है वो अब सबके सामने आ चुकी है। और दहशत की नई शक्ल क्या कहती है? कहने को देखिए पढ़ी लिखी है, दिखने में जरूर ये मोहतरम है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि ये अंदर से इतनी सख्त है। जब इसकी सच्चाई सामने आती है तो आपको मालूम होगा कि मुल्क की जो जड़ें हैं उसमें खामोशी से कैसे ये लोग जहर उतार देते हैं।